क्या आप भी महीने के 4 से 5 लाख कमाना चाहते हो? क्या आप भी कोरिया जाना चाहते हो? क्या आप भी अपनी किस्मत आजमाना चाहते हो? क्या आप भी करोड़पति बनना चाहते हो? तो ये वीडियो स्पेशल आप लोगों के लिए। जैसा कि आपको पता है कि कोरिया जाने के लिए लकी ड्रॉ की रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है। कहां पर जाके आपने अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में गाइड करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि साउथ कोरिया हर साल पाकिस्तान से वर्कर्स को इंपोर्ट करता है। इंपोर्ट करने का उसका प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है दूसरे कंट्रीज की निस्बत। सबसे पहले आपको एक डेट दी जाती है कि इस टाइम ड्यूरेशन में आप अप्लाई कर सकते हैं कोरिया के लकी ड्रॉ के लिए। सबसे पहले आपने अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के बाद लकी ड्रॉ के रिजल्ट्स आ जाते हैं। रिजल्ट्स में लेट से 40,000 लोगों का नाम आ गया। अगर 2 लाख लोगों ने या 3 लाख लोगों ने अप्लाई किया, उनमें से 40,000 लोगों का नाम आ गया। जिनका नाम आ जाता है वो आगे प्रोसेस उनका कंटिन्यू रहता है, लेकिन जिनका नाम नहीं आता वो फिर अगले साल ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आपका नाम आ जाता है फिर आपने क्या करना होता है, आपने रजिस्ट्रेशन की फीस पे करनी होती है। फीस तकरीबन 7,500 से 8,000 रुपया फीस होती है जो कि आपने पे करनी होती है। उसके बाद आपका टेस्ट होता है। टेस्ट की वो डेट बता देते हैं कि इस डेट को आपका टेस्ट होगा, और टेस्ट तकरीबन 2, 3 या 4, कुछ का 5, 6, 7 महीने बाद भी होता है। तो ये आपके पास टाइम ड्यूरेशन होता है कुछ। इसमें आप प्रिपरेशन करते हैं कोरियन लैंग्वेज की। कोरियन लैंग्वेज सीखते हैं आप, चाहे तो आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, चाहे तो किसी एकेडमी में जाके सीख सकते हैं। तो आपने कोरियन लैंग्वेज को अच्छे तरीके से सीखना होता है और टेस्ट देना होता है। अगर आप टेस्ट पास कर जाते हैं फिर कुछ दिनों के बाद या कुछ अर्सा के बाद आपका स्किल टेस्ट होता है। तो स्किल टेस्ट पास करने के बाद आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपका वीज़ा आ जाएगा। वीज़ा एक महीने में भी आ सकता है, 6 महीने में भी, 1 साल में भी, 1.5 साल में, 2 साल भी, मैक्सिमम 2 साल के अंदर अंदर आपका वीज़ा आ जाएगा। और वीज़ा की ड्यूरेशन 10 साल होगी, ठीक है। और इसमें जाते ही आपकी जो सैलरी लगेगी वो तकरीबन 4.5 से 5 लाख के दरमियान होगी। और जैसे जैसे आपका उधर एक्सपीरियंस होता जाएगा आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ होती जाएगी। और बात कर लेते हैं टोटल एक्सपेंस आपका कितना आएगा। तो ओवरऑल जो आपका एक्सपेंस आएगा वो आपका टिकट का खर्चा आएगा, वो जितने की भी हो, 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, जितने की भी टिकट हो वो खर्चा आएगा। उसके अलावा आपकी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है जो कि मैंने आपको बताया 7.5 से 8,000 आपकी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस होगी। उसके अलावा जो आपके ट्रैवल के खर्चे हैं या खाने पीने के, या आपने इस्लामाबाद या कराची में एक पेपर देने जाना है, या आपने स्किल टेस्ट देने जाना है, उसका सारा खर्चा मिला मिलो के तो इतना तकरीबन आपका खर्चा आ जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट फ्री है, एक अच्छा कंट्री है। ये जितना भी आपका खर्चा आएगा आपका पहले महीने में ही पूरा हो जाएगा, इसकी अपनी टेंशन नहीं लेनी। तो इसके लिए आपने कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पे जाके अप्लाई करना है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये हमारे पास अनाउंसमेंट डॉक्यूमेंट है, इसको भी आपने लाजमी पढ़ लेना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ लेंगे, लेकिन मैं इधर थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा। इसमें से सबसे पहले तो ये है कि दरख्वास्त की वसूली जो ये हम अप्लाई करने वाले हैं, इसकी जो लास्ट डेट है वो 28 मार्च है। उसके बाद कुरानदाजी के जो नताइज आएंगे वो 11 अप्रैल को आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कुरानदाजी में कामयाब अफराद की रजिस्ट्रेशन, उनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कब होगी, वो 14 था 23 अप्रैल होगी। यानी कि आपने एक ऑफिस में जाके 7.5 या तकरीबन 8,000 रुपया आपने जमा करवाना होगा इसकी कुरानदाजी के बाद, ठीक है। उसके बाद जो है वो कोरियन ज़बान के स्केड्यूल का ऐलान कब किया जाएगा कि आपने टेस्ट कब देना है, उसके लिए 15 मई को वो ऐलान कर देंगे कि आप लोगों का टेस्ट इस दिन है, ठीक है। हर बंदे का डिफरेंट होगा, हो सकता है सेम भी हो जाए लेकिन मोस्टली जो है वो डिफरेंट ही आएगा। तो इसके अलावा इसकी टेस्ट की जो ड्यूरेशन है वो मई था अगस्त होगी, कि मई से लेके अगस्त तक आपके टेस्ट चलेंगे। इसके बाद कोरियन ज़बान के पहले मरहले का नताइज 27 अगस्त को आ जाएंगे। उसके अलावा नेक्स्ट आपके स्किल टेस्ट होंगे और इनकी तारीख भी यहाँ पर मेंशन है, आप ये चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अहलियत के रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं डिस्कस करना चाहूँगा और आपको भी यही रिकमेंड करूँगा कि इनको ध्यान से पढ़ लें। अगर इनमें से कोई भी आपका इशू है तो आप अप्लाई ना करें। तो मेरी तरफ से आपको यही सजेशन है कि आप अप्लाई ना करें। ऐसे आपका नाम आ जाएगा, आपका कोई मसला निकल आएगा, आप तो नहीं जा पाएंगे। लेकिन अगर आप नहीं करते तो किसी और बंदे का नाम आ जाएगा, वो सिलेक्ट हो जाएगा और वो टेस्ट भी पास करने की उसमें ये इतना पोटेंशियल हुआ, तो वो अगर चला जाता है तो वो आपको दुआएं देगा। तो अगर कोई मसला है तो आप इसमें अप्लाई ना करें, अगर नहीं है मसला तो फिर अप्लाई करें। मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए जो उम्र की हद है वो आपकी 15 अप्रैल 1985 से लेके 14 अप्रैल 2007 के दरमियान होनी चाहिए, ना इससे ज़्यादा हो ना इससे कम हो, ठीक है। और आप पर कोई भी सज़ा ना हो, आप अदालत से सज़ा याफ्ता ना हो, आप पर कोई ज़्यादा बड़ी FIR ना हो। इसके अलावा जो है वो आपका नाम ECL में ना हो, मतलब कि एग्जिट कंट्रोल जो लिस्ट होती है जो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते, उस लिस्ट में आपका नाम नहीं होना चाहिए। और आप साउथ कोरिया में गैर कानूनी तरीके से पहले नहीं रह चुके हों। इसके अलावा आप कलर ब्लाइंड नहीं होने चाहिए। कलर ब्लाइंड कैसे टेस्ट करना है वो भी मैं इस वीडियो में बता दूंगा।
आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। और इसके अलावा जो है किसी भी किस्म की जिस्मानी मजदूरी ना हो, ठीक है। और इसके अलावा लास्ट पर जो है वो आप पहले साउथ कोरिया में 5 साल या उससे ज़्यादा का अर्सा गुजार ना चुके हों। तो अब हम देखते हैं कि हम इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अब जो है वो आपने ध्यान से देखना है इस वीडियो को, और ध्यान से आपने समझ लें कि आपने कैसे अप्लाई करना है। तो अप्लाई करते हुए आपने बड़े ध्यान से अप्लाई करना है कि आपका CNIC नंबर, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सारी वैसी ही होनी चाहिए जैसे कि आपके ID कार्ड पर है। ऐसा ना हो कि आप कोई गलती कर दें और बाद में आपके लिए बहुत बड़ा मसला हो जाए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने ध्यान से अप्लाई करना, और कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपने गूगल पर चले जाना है। गूगल पर जाने के बाद आपने यहाँ पे टाइप करना है OEC। यहाँ पर आप मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन मैं लैपटॉप के थ्रू कर रहा हूँ, तो प्रोसेस सिमिलर है। लेकिन अगर आप मोबाइल के थ्रू करना चाहें तो मोबाइल के थ्रू भी आपने गूगल क्रोम पर जाके OEC लिखना है, और पहली वेबसाइट आ जाएगी oec.gov.pk, इस पर आपने चले जाना है। OEC वेबसाइट जैसे ही ओपन होगी तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर सबसे ऊपर ही आपको मिल जाएगा अनाउंसमेंट ऑफ 8 पॉइंट सिस्टम ऑफ EPS इन पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ पर कोरिया का झंडा भी आपको बना हुआ दिख जाएगा। तो जो एडवर्टीजमेंट मैंने ओपन की हुई थी वो ये वाली है, ठीक है। तो इसको आप देखना चाहे तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, अदरवाइज इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा डाउनलोड चलान फॉर्म, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक चलान फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। तो इस चलान फॉर्म को आपने बड़े ध्यान से फिल करना है, और इस चलान फॉर्म को फिल करके आपने बैंक HBL में सबमिट कर देना है विद 1000 रुपीज चार्जेस, ठीक है। 1000 के साथ आपने बैंक HBL में इसको सबमिट कर देना। अब इसको फिल कैसे करना है, जहां पर आपके लिए मैंने एक सैंपल रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये वाला सही है। यहाँ पर सबसे टॉप जो यहाँ पर बॉक्सेस बने हुए हैं उसमें आपने डेट लिखनी है। डेट जो है वो जो भी होगी, जैसे आज 16 है तो 16 लिख देनी है, अगर 17, 18, 19, ठीक है, जो भी है वो लिख देनी है। और आगे महीना कौन सा है, जैसा कि मार्च जा रहा है तो 03 मैंने लिख दिया। उसके बाद आपने अपना नाम लिखना है। यहाँ पर जैसे कि मैंने उस्मान नज़ीर लिखा है, यहाँ पर आपने अपना नाम जो है वो कैपिटल लेटर्स में लिखना है। ये आपने याद रखना है, आपने स्मॉल लेटर्स में नहीं लिखना। वहाँ पर ऊपर लिखा भी हुआ है ब्लॉक लेटर्स, तो कैपिटल लेटर्स में आपने अपना नाम लिखना है। नेक्स्ट जो है आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। नंबर आपने वो लिखना है जो कि आपका ऑन हो, बंद नंबर नहीं दे देना। तो यहाँ पर आपने अपना नंबर देना है। इसके बाद आपने यहाँ पर अपना CNIC नंबर लिख देना है इन बॉक्सेस में, ठीक है। जैसे ये डैशेज बनी हुई हैं, ऐसी ही डैशेज आपके CNIC पर भी बनी होंगी। तो सेम एज इट इज़ आप CNIC से देख के आपने अपना CNIC नंबर यहाँ पे लिख देना है। और लास्ट पे जो है वो आपने यहाँ पर अपने सिग्नेचर करने हैं, ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसी तरह सेम चीज़ आपने इन दोनों में भी फिल कर देनी है, सेम जो है वो तीनों में आपने फिल कर देनी है। इसके बाद आपने जाना है बैंक HBL में, वहाँ पर जाना है, वो एक कॉपी इसकी रख लेंगे। जैसा कि ये वाली बैंक कॉपी है, ये OEC कॉपी है, और ये कैंडिडेट कॉपी है, मतलब ये आपकी कॉपी है। तो ये वाली जो कॉपी है बैंक वाले रख लेंगे, और ये 2 आपको एज अ रसीद दे देंगे। इस रसीद को आपने ध्यान से संभाल के रखना है। अगर ये गुम हो गई तो आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, जो कि पैसों के साथ 7,500 या 8,000 के साथ आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है, वो नहीं होगी, ठीक है। तो बैंक से ये कॉपी लेने के बाद आपने इसकी पिक्चर ले लेनी है। पिक्चर इसकी जो है वो एक अच्छी सी आपने एक पिक्चर ले लेनी है इन दोनों की, क्योंकि ये वाली जो है ये बैंक रख लेगा, और ये दोनों की आपने एक पिक्चर ले लेनी है। अब आप कहेंगे कि इसको हम कहाँ से लेंगे, इसको आप कहीं पर भी फोटोकॉपी वाली शॉप पे जाएं, उसको कहेंगे कोरिया के लिए चलान फॉर्म हमें दे दे, उन्होंने ऑलरेडी निकाल के रखे होंगे, आपको वो 20, 30 या 40 या 50 रुपए में वो चलान फॉर्म दे देंगे। अगर ना भी हो उनके पास तो आपने कहना है कि OEC की वेबसाइट पर जाके कोरिया के लिए चलान फॉर्म मुझे डाउनलोड करके और प्रिंट करके दे दो, वो प्रिंट करके आपको दे देंगे, 40-50 रुपए लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं कि कलर ब्लाइंड अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। आपने गूगल पे आना है, यहाँ पे आपने लिखना है कलर ब्लाइंड टेस्ट, ठीक है। कलर ब्लाइंड टेस्ट लिखेंगे तो यहाँ पर इमेजेस पर जाना है, और इमेजेस में आपको काफ़ी ज़्यादा इमेजेस दिखाई देंगी गूगल पर। तो इसमें से देख लेना है अगर आपको ये सही नज़र आ रही हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, और ये यहाँ पर 74 लिखा हुआ है, मुझे तो नज़र आ रहा है, मैं कलर ब्लाइंड नहीं हूँ। तो अगर आपको ये कलर ब्लाइंड का मसला है तो फिर भी आप अप्लाई ना करें, ठीक है। तो नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं कि जब आपके पास ये रसीद आ जाए, इसकी पिक्चर आ जाए, उसके बाद आपने क्या करना है। इसके बाद आपने आ जाना है दोबारा से यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको एक बटन नज़र आ रहा होगा बड़ा सा, क्लिक हियर टू अप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ये एक फॉर्म है जो कि आपने फिल करना है। अब यहाँ से वीडियो को देख के भागना जाना कि ये सिंपल सा फॉर्म है और मैं फिल कर लूँगा। यहाँ पर जब आप पिक्चर अपलोड करने जाएंगे तो वो कहेंगे कि 200 KB की पिक्चर अपलोड करो, लेकिन आपके पास 200 KB की पिक्चर होगी नहीं। जो आप मोबाइल से पिक्चर खींच के अपलोड कर रहे होंगे रसीद की, वो
ज़्यादा होगी। तो इसको हमने कैसे करना है ये भी मैं वीडियो में बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को हम लेके चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने अपना नेम लिख देना है। नेम जो भी आपका CNIC पे लिखा हुआ है वही एज इट इज़ आपने नेम यहाँ पे लिखना है। ये आपने गलती नहीं करनी कि आपने ए की जगह ई लिख दिया या आई की जगह ई, इस तरह की आपने स्पेलिंग मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करनी। जो भी CNIC पे नेम लिखा हुआ है एज इट इज़ आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद फादर नेम है, फादर नेम जो भी CNIC पे लिखा हुआ है एज इट इज़ आपने यहाँ पे वो फादर नेम लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ आपने ध्यान से देख के लिखनी है कि यहाँ पर जो फर्स्ट वाले 2 डिजिट हैं वो महीने के हैं, फिर डे के हैं और फिर ईयर के हैं। लेट्स से किसी की डेट ऑफ बर्थ है 15 अगस्त 2004, तो वो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले महीना आएगा, महीना कौन सा? अगस्त का, वो 08 आ जाएगा, फिर 15 आ जाएगा और फिर 2004 आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर कंफर्म डेट ऑफ बर्थ, इसमें भी आपने सेम डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है जो कि आपने पिछले बॉक्स में लिखी है, ठीक है। यहाँ पर भी सेम हम लिख देंगे, सही हो गया। तो इसके बाद नेक्स्ट वो आपसे पूछेंगे कि क्या आपका पासपोर्ट है। अगर पासपोर्ट बना हुआ है तो आपने यस कर देना है, अगर नहीं बना हुआ तो आपने नो कर देना। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा अगर नहीं बना हुआ तो यहाँ पर जो है वो बस आप यस कर दें, नहीं भी बना हुआ तो फिर भी यस कर दें, लेकिन साथ ही जो है वो आप अर्जेंट पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दें, ताकि अगर आपका नाम आ भी जाता है तो आप उसी पासपोर्ट पर अर्जेंटली रजिस्ट्रेशन करवा सकें, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पे अपना CNIC नंबर लिख देना है। जो भी आपका CNIC नंबर है आपने एज इट इज़ यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। इसमें कोई डैशेस नहीं डालनी, कोई हाइफन नहीं डालनी, कोई डॉट नहीं डालना, कोई कुछ भी नहीं डालना, बस एज इट इज़ जो भी आपका CNIC नंबर लिखा हुआ है एज इट इज़ उसको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद जो है वो री एंटर करना, मतलब कि जो भी CNIC नंबर है उसको यहाँ पे री एंटर कर देना है। सेम जो आपने यहाँ पे लिखा है वही सेम यहाँ पे लिख देना है। मैं कॉपी पेस्ट ही कर देता हूँ, ठीक है, ओके। इसके बाद यहाँ पे आपने टाइप ऑफ जॉब को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर इस बार जो है मैन्युफैक्चरिंग ही है, पिछली बार और भी कुछ जॉब्स थी यहाँ पे, लेकिन इस बार मैन्युफैक्चरिंग है। नेक्स्ट एक और बॉक्स आ जाएगा जब आप मैन्युफैक्चरिंग को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, मेजर्स हैं, असेंबल है और वुड ज्वाइनरी है, ठीक है। मेजर्स वो है कि आपका काम होगा पैमाइश से रिलेटेड, आपने पैमाइश करनी होगी, ठीक है। अगर आप इस तरह का काम करना चाहते हैं तो आप मेजर पर क्लिक कर दें। अगर आप असेंबल का काम करना चाहते हैं कि चीज़ों को जोड़ना या इंडोर काम जिसमें पैकिंग का भी आ जाता है, ये इस तरह का काम आप करना चाहते हैं तो फिर आप असेंबल पर कर देंगे। नेक्स्ट है वुड ज्वाइनरी, अगर आप लकड़ी का काम करना चाहते हैं, लकड़ी के पीसीस को जोड़ने का काम करना चाहते हैं तो आप वुड ज्वाइनरी पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपने अपना नंबर लिखना है। नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 03 पहले लिखा हुआ है। अगर आपका नंबर है 0345 तो आपने 45 से स्टार्ट करना है, 03 पहले लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह आपने यहाँ पर नंबर लिख देना है और नेक्स्ट फील्ड जो है उसमें भी आपने सेम नंबर लिख देना है। नेक्स्ट जो है लास्ट फील्ड, इसमें जो है वो आपसे पूछेंगे कि आपका ज़िला कौन सा है। तो जो भी आपका ज़िला है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। लेट्स से मैं यहाँ पे, ठीक है, सियालकोट कर दूँ या नारवाल कर दूँ, या जो भी आपका ज़िला है आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है, ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है कि आप रजिस्ट्रेशन कौन से ऑफिस में करना चाहते हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत सारे ऑफिस मौजूद हैं, इस्लामाबाद में है, कराची में है, लाहौर में है, क्वेटा और पेशावर में भी है। तो जो भी आपको करीब पड़ता है उसमें आपने रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट कर लेनी है। मैं लाहौर में कर देता हूँ। इसके बाद जो है वो यहाँ पर है कि आप जो है वो किस सेंटर में अपना एग्ज़ाम देना चाहते हैं। अगर आपकी लिविंग जो है वो इस्लामाबाद के करीब है तो आप इस्लामाबाद कर लें, अगर आप सिंध साइड से हैं तो आप कराची यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। ये जो है सेक्शन, इसका मतलब है कि आपने किस सेंटर में जाके रजिस्ट्रेशन की फ़ीस पे करनी है, ये सिर्फ इसलिए। और ये जो नीचे वाला है कराची और इस्लामाबाद, इस जगह पर आपका एग्ज़ाम होगा, इस जगह पर आपका टेस्ट होगा, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट रह गई है वो है अपनी जो आपने पिक्चर अपलोड करनी है। अपनी पिक्चर नहीं अपलोड करनी, चलान की पिक्चर अपलोड करनी है। तो यहाँ पर हमने वो चलान अपलोड करना है। चलान जो भी आपने बैंक से पे करके आपको रसीद मिली होगी कुछ इस तरह की, जो हमने पहले भी देखी है, इस तरह की ये 2 बॉक्सेस आपको मिलेंगे। एक जो है वो बैंक रख लेगा और 2 आपको दे देगा। इन दोनों की आपने पिक्चर लेनी है और यहाँ पर अपलोड कर देनी है। लेकिन इसमें मसला आपको ये आएगा कि जब आप पिक्चर अपलोड करने जाएंगे तो वो कहेगा कि आपकी जो पिक्चर है वो बड़ी है 200 MB से, सॉरी 200 KB से। तो 200 KB की अगर आपके पास पिक्चर नहीं है तो ये आपको अपलोड नहीं करने देगा। लेट्स से मैं 200 KB से कोई बड़ी पिक्चर अपलोड करता हूँ तो ये एरर आ जाएगा। तो इसको आपने कैसे रिजॉल्व करना है, आपने जाना है गूगल पे जाके लिखना है इमेज कंप्रेसर 200 KB, ठीक है। इमेज कंप्रेसर 200 KB आपने सर्च कर लेना है और यहाँ पर आपके पास सेकंड वेबसाइट आ जाएगी image.py7.org। तो
तो इस पर आपने चले जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आपने टेंशन नहीं लेनी कि इसको हम कहाँ से कैसे ढूंढेंगे। गूगल पर जाके आप डिस्क्रिप्शन से सिंपली इस पर क्लिक करके यहाँ पे आ सकते हैं। नेक्स्ट आपने वो पिक्चर यहाँ पे सिलेक्ट कर देनी है, मतलब जो भी आपने पिक्चर ली होगी उस रसीद की वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर देनी। लेट्स से मैं यहाँ से कोई और पिक्चर अपलोड करके चेक कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये एक पिक्चर मेरे पास पड़ी हुई है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर इसे 200 KB ही रहने देना और कंप्रेस पर क्लिक कर देना। मोबाइल से भी आप कर सकते हैं, लैपटॉप से भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये पिक्चर 198 KB की इसने करके दे दी है। पहले ये बड़ी पिक्चर थी लेकिन अभी इसने 198 KB की करके दे दी है। इसको आपने डाउनलोड कर लेना, अगर कोई ऐड आए तो उसको आपने क्रॉस कर देना। डाउनलोड हो जाएगी आपके पास। अब अगर मैं ये पिक्चर यहाँ पे अपलोड करता हूँ तो ये अपलोड हो जाएगी। लेट्स से यही पिक्चर अगर मैं अपलोड करता हूँ, ठीक है, तो ये अपलोड, ठीक है, मैं यहाँ पर अपलोड के बटन पर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर ये देखिए ग्रीन सक्सेस आ गया कि ये पिक्चर अपलोड हो चुकी है। तो इस तरह से बड़ी पिक्चर को आप 200 KB में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद लास्ट यहाँ पे आपने चेक मार्क लगा देना। यहाँ पे आपने पढ़ लेना है कि जो भी आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन एंटर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अगर इन्फॉर्मेशन कोई भी चीज़ गलत होती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत होती है, आपका नाम गलत होता है, आपका CNC नंबर गलत होता है या आपका मोबाइल नंबर गलत होता है, तो वो आपका जो प्रोसेस है उसको टर्मिनेट करने का हक रखते हैं। तो ये चीज़ें आपने ध्यान से देख लेनी है। उसके बाद ये कुछ नोट है कि ये आपने पढ़ लेना है। तो लास्ट पर यहाँ पर आपने सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे आपकी एप्लीकेशन दर्ज हो जाएगी। आपने टेंशन फ्री हो जाना है, आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल सही तरीके से प्रॉपर वे से सबमिट हो चुकी है। तो एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपने बेफिक्र हो जाना है, बिल्कुल चिल रहना है, कोई मसला मिसाइल की बात नहीं है। 11 अप्रैल को लकी ड्रा के नताइज आएंगे। अगर 11 अप्रैल को आपका नाम आ जाता है कुरानंदाजी में, फिर आप कोरियन लैंग्वेज सीखेंगे और कोरिया जाने के ख्वाब देखेंगे। और अगर नाम नहीं आता फिर आप इंजॉय करेंगे, जो पहले चिल कर रहे हैं वो करेंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपने एंजॉय किया होगा और सारा प्रोसेस खुद समझ गए होंगे। और वीडियो को दबा के शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर लाजमी करें। जिन दोस्तों ने भी अप्लाई करना है, जो भी वेले लोग हैं आपके इर्द गिर्द, उन सबको ये वीडियो भेजे और उन्हें कहे कि भाई बस 1000 में अप्लाई कर दो। अगर आपका चेक लगना हुआ, अगर आपका लकी ड्रा में नाम आ गया तो कांग्रेचुलेशन, अगर ना आया तो कोई बात नहीं, अगले साल फिर अप्लाई कर लेंगे। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।